हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर पूछा गया था और डिटेल में बताने के लिए बोला गया था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि उसको आप डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, x टू द पावर 29 है। ठीक है, x टू द पावर 29 है, माइनस x टू द पावर 25 है, प्लस x टू द पावर 13 माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है। a है आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों से। ठीक है, b है आपका x माइनस 1 से लेकिन x प्लस 1 से नहीं, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और x प्लस 1 से नहीं होगा। उसी तरह सी में आंसर है कि x प्लस 1 से हो जाएगा लेकिन x माइनस 1 से नहीं होगा, यानी बी और सी अपोजिट है। और डी में है कि ना x माइनस 1 से होगा और ना x प्लस 1 से होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर से भी डिवाइड करना है, यानी x माइनस 1 से अगर डिवाइड करना है तो आपको x इज इक्वल टू प्लस 1 पुट करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस 1 पुट करेंगे। अगर उसका जो सम होगा, यानी जोड़ जो आएगा पूरे, उसका वैल्यू जो आएगा वो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि उस x माइनस 1 से वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और x प्लस 1 से अगर विभाजित करना है तो x की जगह पे हम माइनस 1 रखेंगे, और अगर माइनस 1 पुट करने के बाद, x की जगह पे माइनस 1 पुट करने के बाद, अगर पूरे इसका एक्सप्रेशन का, पूरे इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो x प्लस 1 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे कैसे। x माइनस 1, पहले x दो ही चीज है यहाँ पे, x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, तो एक बार माइनस 1 रख के चेक करेंगे और एक बार प्लस 1 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर प्लस 1 रख के चेक किया तो इससे होगा डिवाइड, x माइनस 1 से। और माइनस 1 रखने पे 0 आया तो x प्लस 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे, माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर हो जाएगा 29। ठीक है, तो अगर आपका जो पावर है वो अगर सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर अगर सम संख्या है, यानी कि 2 4 6 है, 8 है, 10 है, तो हमेशा ये 1 आता है। ठीक है, और अगर विषम संख्या है, यानी कि माइनस 1 टू द पावर 3 है, 5 है, या 7 है, या 9 है, तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों विषम संख्या है, 29 है, 25 है और 13 है। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा आपका माइनस 1 रखा है आपने तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो इसका भी माइनस 1 आएगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है। ठीक है, और ये इसका फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1 फिर माइनस 1, उसके बाद फिर माइनस का 1। ठीक है, तो हम माइनस 1 रखे हैं यहाँ पे, यानी कि हम चेक कर रहे हैं इसको, x प्लस 1 को चेक कर रहे हैं माइनस 1 पुट करके। तो यहाँ पे देखिए इस 1 से ये 1 कट जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि x प्लस 1 से ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे, यानी कि इसमें से ये कथन सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, x प्लस 1 से है लेकिन ये, ठीक है, अभी देखते हैं प्लस 1 रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, जगह कम है इसके लिए, चलिए इधर कर लेते हैं। अगर प्लस 1 रखेंगे तो फिर कोई भी पावर होगा 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, 1 के ऊपर कितना ही पावर रखो 1 आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1, पहले वाले में 1 आएगा, फिर माइनस का, फिर 1 आएगा, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। तो ये 1 1 1 सब कट जाएगा, एक दो प्लस के हैं, दो माइनस के हैं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा और x प्लस 1 से नहीं होगा, यानी ये वाला जो कथन है b का, x माइनस 1 से लेकिन x प्लस 1 से नहीं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसमें आंसर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x² + 14x + 2 का होल टू द पावर 2 माइनस 4x² - 5x + 7 टू द पावर स्क्वायर को इतने से अगर डिवाइड करें, ठीक है, भाग देने पर भागफल यानी कि क्वोशिएंट q है और शेषफल रिमाइंडर r है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, q = ये, r = तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करने बैठेंगे तो पूरा 2 घंटा आपको डिवाइड में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके वैल्यूज से हम चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम x का वैल्यू ज्यादातर 1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे कि उसके पूरा वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, आप 1 रख के देखिए, तो 5x² यानी कि 5 × 1 5, ठीक है, प्लस 14 × 1 14 प्लस का 2, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 × 1 4 माइनस का 5 × 5 प्लस का 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 15 4 19 19 और 20 21 21 का स्क्वायर माइनस 4 में से 5 गया, कितना बचा, -1 7 में से -1 गया तो 6 बचा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² का हम कर लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, वरना अगर स्क्वायर आपको पता है तो वैसे भी कर सकते हैं, माइनस करके स्क्वायर निकाल के। ठीक है, तो क्या करेंगे, 21 + 6 कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 21 - 6। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला, 21 + 6 होता है 27 गुणे 15 और 6 21 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 27 गुणे 15, आपका किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे, तो ये आपका हो गया, इससे डिवाइड करना है और क्वोशिएंट आपको पता करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इसमें से कौन सा आएगा। तो इस क्या वैल्यू होता है, यानी डिवाइड करने पे क्या होता है, क्वोशिएंट को जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, मान लीजिए कि मैंने 14 को डिवाइड किया 15 को डिवाइड किया मान लीजिए 7 से। ठीक है, तो 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे बचा 1। तो अभी जो ये 15 है, ये हमारा ये वैल्यू आ गया यहाँ पे 27 × 15। ठीक है, तो 7, अब 7 2 और 1 का क्या रिलेशन होगा, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये चीज मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट यानी कि q। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई q प्लस उसमें जोड़ेंगे हम रिमाइंडर। ठीक है, r। तो हमको देखना है कि किस किस इसको इसका वैल्यू और इनमें से दो कौन सा वैल्यू जोड़ेंगे तो ये सेम आएगा 27 × 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रखेंगे हम 1 ही, x = 1 ही रख के हम चेक करेंगे, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ ये इजी है, बता समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे खुद से आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। एकदम 1 रखना बहुत इजी है, किसी भी एक्सप्रेशन में 1 रख के सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 19 कितना हो जाएगा, 1 + 19 20 20 - 5 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15 गुणा 3 + 1, तो ये क्या इसका वैल्यू इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, 15 गुणा 3 + 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए सेकंड वाले का यहाँ पे 9 पहले से है, सबसे पहले तो ये लिख देंगे 3 गुणा 9। ठीक है, उसके बाद 1 रख के क्या निकालेंगे, 1 रखेंगे तो 1 + 19 + 1 20 - 5 यानी कि 15। ठीक है, 15 गुणे 27
प्लस रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है, प्लस 0, तो ये सेम सेम आ गया। 15 गुणे 9 3 27, 15 गुणे 27 सेम आ गया। तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर भी आप चेक करने के लिए दूसरे में भी रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 गुना 15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 गुना, यहाँ पे लास्ट वाले में डी में आंसर आ जाएगा आपका 3 गुने 9 गुने 15, ठीक है, 3 गुने 9 गुने 15 प्लस का 1 आ जाएगा, ये गड़बड़ कर रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी वाला जो है आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। अगर ए सारे नेचुरल नंबरों के वर्गों का सेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबरों का वर्ग है, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो सारे नंबरों का स्क्वायर का सेट है वो, तो क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे हम, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 25। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं जिनका सेट है ये, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है इसमें, और x जो है वो बिलोंग करता है a से, यानी कि x जो है सेट a में है, यानी इस सेट के अंदर x बिलोंग करता है, और y भी इस सेट से बिलोंग करता है, यानी कि x और y जो है वो किसी न किसी नंबर का वर्ग ही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से a b c d में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर x और y को जोड़ देंगे तो वो भी a में से बिलोंग करेगा। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, देखिए अगर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 है, 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। बी एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो भी जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर इसके अंदर नहीं आएगा, यानी कि बिलोंग नहीं करेगा ए से, यानी इस सेट के अंदर वो नंबर नहीं आ सकता। सी देखेंगे, एक्स डिवाइड बाई वाई, तो 1/4 अगर कर देंगे तो वो भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और सिंपली एक्स इंटू वाई करेंगे, यानी कि अगर किसी भी दो वर्गों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा वर्ग होता है, ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर 4 और 9 का गुणनफल करेंगे, 4 9 का 36, ठीक है, तो 36 6 का स्क्वायर है, ठीक है, किसी का भी करेंगे, कोई सा भी नंबर ले लेंगे इसमें से, उसका गुणनफल जो होगा हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, डी। ये 12 है, इसमें एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना बढ़ जाता है, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग मतलब वर्ग के दोनों साइड बराबर होते हैं, तो ठीक है, मान लिया कि इसका भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि 30% लंबाई भी बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये जो बढ़ेगा ये कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 3% बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, 10 का 30% कितना, 3, तो ये हो जाएगा आपका 13 लंबाई हो जाएगी। और जो चौड़ाई हो जाएगी इसकी, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, यानी कि ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 10 का 20% कितना, तो 2, 2 प्लस 10 12। अब क्या करेंगे, ये इसका कितना हो जाएगा, 13 गुणे 12 कितना होता है, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, तो 12 कम 12 और 3 15, 156 ये आ गया इसका एरिया, ठीक है। तो 156 कितना ज्यादा है 100 से, वैसे एरिया कितना होता, वैसे एरिया होता है आपका 100, ठीक है, तो 156 100 से 56 ज्यादा है, तो 56 डिवाइडेड बाई कितने, किसमें से ज्यादा है, 100 में से, तो 56 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 56% आपका आंसर आ जाएगा, 56%, ये इन्होंने सही आंसर लगाया था 56%, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो आपको हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और जो भी पढ़ना चाहते हैं उनसे डायरेक्ट जूम पे, वो भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर क्लास 50 रुपीज़ चार्ज है हमारा। ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। 40 मिनट से 1 घंटे का क्लास होता है। उसमें मैं हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तीनों में समझाता हूँ सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट होता है, बेसिक क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स कराता हूँ। उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चंस बुक से ही कराता हूँ। और लास्ट में थर्ड फेज में उसी चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल जो एमयू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो आ चुके हैं, वो सारे सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद है तो बिल्कुल आइए, वेलकम है आपका। और हमारे क्लास से जुड़िए। ऑलरेडी क्लास चलता है हमारा आजकल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल चल रहे हैं, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए उसका तीसरा तीसरा क्लास चल रहा है। तीसरा क्लास कल होगा, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पुराने। अगर कल आपको ज्वाइन करना है तो कल 12 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। कल 12 बजे से पहले हमसे कांटेक्ट कीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।